स्वागत है आपका नॉलेज अब 1842 पर। तो मैं आज उसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा जो मैंने पीछे शुरू किया था दशमलव के बारे में। आज मैं आपको और गहनता से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चलिए तो विषय शुरू करते हैं। तो दशमलव के बारे में जानने के लिए मैंने पहले बताया था ये मीट्रिक प्रीफिक्सेस जो है एक बहुत सशक्त माध्यम है। अच्छा, मैं लिखता हूँ, फिर दोबारा से लिखता हूँ। 10 मिली बराबर है 1 सेंटी। 10 सेंटी बराबर है 1 डेसी। 10 डेसी बराबर है 1 यूनिट। अब आप जानते होंगे कि ये मैंने यूनिट क्यों लिखा यहाँ। पीछे वीडियो देख लेना कि पीछे ये यूनिट क्यों लिखते हैं। 10 यूनिट बराबर है 1 डेका। 10 डेका बराबर है 1 हेक्टो और 10 हेक्टो बराबर है 1 किलो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये इनको कहा जाता है मीट्रिक प्रीफिक्सेस या मीट्रिक उपसर्ग। तो ये एक बहुत इससे जो दशमलव है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ इसको कि 1 किलोमीटर का 1 मिलीमीटर कितनावा हिस्सा होगा? 10 लाख हिस्सा। अब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर का कितनावा हिस्सा? 1 लाखवां हिस्सा। फिर 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर, तो मैं पूछता हूँ 1 डेसीमीटर जो है 1 किलोमीटर का कितनावा हिस्सा हुआ? 10,000वां। अब जब हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट की जगह क्या लिखना है? मीटर। जब आप लंबाई की बात कर रहे हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितनावा हिस्सा हुआ? 1000वां। अब 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 100। एक डेकामीटर किलोमीटर का 100वां हिस्सा। अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर किलोमीटर का कितनावा हिस्सा हुआ? 10वां। अब चलते हैं यहाँ, फिर से मैं छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ। ये आ गया आपका दशमलव और यहाँ इकाई पर रखोगे आप किलोमीटर। ये मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ इसके लिए, यहाँ किलोमीटर। अब यहाँ आएगा हेक्टोमीटर। अब मैं इसके शॉर्ट सिंबल्स यूज करता HM, और ये है डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर, और यहां पर आएगा मिलीमीटर। थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं इसको ताकि आपको साफ साफ पता चले। आप इकाई पर चुन रहे हो, मान लो किलोमीटर को, और यह है दशमलव, तो यहां पर आएगा हेक्टोमीटर, यहां पर आएगा डेकामीटर, और डेकामीटर का साइन होता है DAM, ध्यान रखना। फिर यहां पर आएगा मीटर, यहां पर आएगा डेसीमीटर, और डेसीमीटर का साइन सिंबल होता है DM। यहां आएगा CM और यहां आएगा MM, तो MM। तो मान लो आप लिख रहे हो 3.756743 किलोमीटर।
तो ये हो गया, इसको मानक भाषा या स्टैंडर्ड भाषा में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे 3.7554743 किलोमीटर। लेकिन अब इसकी व्याख्या कैसे देंगे? 3 तो किलोमीटर हो गए, अब किलोमीटर का 10वां हिस्सा होता है हेक्टोमीटर, तो ये 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, क्योंकि 100वां हिस्सा है। तो आपको मैंने पिछले में समझाया था, स्थानीय मान तालिका बनाकर समझाया था, ये 100वां हिस्सा तो 5 डेकामीटर, 1000वां हिस्सा तो 6 मीटर, 10,000वां हिस्सा 7 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये है इसको पढ़ने का तरीका। अब इसको आम भाषा में आप पढ़ना हो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो। इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या स्थानीय स्टैंडर्ड भाषा में तो मैंने बता दिया, इसकी जो आम भाषा में बोला 3 किलोमीटर 756 मीटर 74 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। पर इतना जब आप किलोमीटर की बात करो तो 3 मिलीमीटर कौन देखेगा? ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, कि समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक विषय और है, ये बच्चे को ध्यान से याद रखना, बच्चे को ये पक्का बता दीजिए इसको मतलब पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब पंजाब के इलेक्शन चल रहे थे तो उस समय मैं न्यूज़ देख रहा था, तो कोई, मैं अब उस न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, तो न्यूज़ चैनल वाले क्या बोल रहे थे, सुनिए ध्यान से। आज जी उत्थे वोटिंग परसेंटेज हुई जी 6.74। मैं देखूं यार, कम से कम इस न्यूज़ चैनल, और एक डिप्यूटेड न्यूज़ चैनल है वो, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, तो वो बोले, रिपोर्टर बोले 6.74। अब बताइए, क्या ये ऐसा बोलना मतलब ठीक है? ये गणित की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। अब मैं बताऊंगा ऐसा बोलना क्यों गलत है, तो ध्यान से देखिए। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। चलिए फिर रुपए पैसे पर चलते हैं। तो जब मैं लिखूंगा ये 3.7 रुपए, तो इसका आपने इकाई जो है, ये यूनिट जो है वो रुपए से चुना है, तो यहाँ 3 रुपए। ये क्या है? 7 उसके 10वें हिस्से। अब बताइए कितने पैसे हुए? 7 दसियां, क्योंकि एक रुपए का 10वां हिस्सा एक दसी होता है, तो इसका मतलब 7 रुपए, 3 रुपए सॉरी, और 7 10वें हिस्से यानी दसियां, तो 3 रुपये 70 पैसे। इसकी व्याख्या मानक भाषा में आप इसको बोलते हैं 3.7 रुपए, या 70 लिख लो। अच्छा, तो अच्छा 3.70 बोलोगे इसको? अच्छा, अब बताइए, मैं फिर से लिखता हूँ 3.7। अच्छा, पहले तो ये लिख दिया, अब ये लिख देता हूँ। इसको 3.7 बोलोगे, इसको 3.70 बोलोगे क्या? अब आप जानते हो। अब देखो, दोनों की व्याख्या करके बताता हूँ। 3 रुपये 7 दसियां, इसका भी 3 रुपये 70 पैसे है। अब इसका अर्थ क्या है? 3 रुपये 7 दसियां 0 पैसा, क्योंकि पैसा 100वां हिस्सा होता है रुपए का। ये है 3 रुपये 7 दसियां 0 पैसा, तो दोनों का मूल्य तो बराबर हुआ। तो इसको फिर 3.7 और इसको 3.70 बोलोगे, तो ये तो गलत है। अब एक और मैं उदाहरण देता हूं। अब मैं किलोमीटर में चलता हूं। देखिए, ये है 3.5 किलोमीटर। ठीक है जी, 3.50 किलोमीटर, 3.500 किलोमीटर, 3.5000 किलोमीटर। तो देखिए, मैं पहले इसकी, अब 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि हेक्टोमीटर जो है 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ, अब इसको पढ़ते हैं
3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर 0 डेकामीटर। अच्छा, आप इतना तो आपको पता ही लग ही गया होगा, दोनों का मूल्य बराबर है, दोनों सेम संख्याएं हैं या सेम मतलब लेंथ है, लंबाइयां हैं। अब चलते हैं इस पर। 3 किलोमीटर 3.500 किलोमीटर मानक भाषा में, तो इसकी व्याख्या 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर 0 डेकामीटर 0 मीटर। इसका सीधे व्याख्या पर ही चलते हैं। 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर 0 डेकामीटर 0 मीटर 0 डेसीमीटर। तो आप इतना मैंने आपको बता दिया, तो ये सारे के सारे बराबर हैं। तो जब पढ़ने की अगर उनकी तरह से, जैसे वो न्यूज़ रीडर या रिपोर्टर बोल रहा था, तो वो तो ये बोलता 3.5 3.5 3.50 3.500 3.5000, तो अलग अलग नहीं लगाते। तो इस कारण से जब दशमलव के बाद में बोलना हो तो याद रखिए सिंगल डिजिट बोला जाता है। अब इसको अगर आप पढ़ रहे हो दशमलव, मैंने ये जो ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 3,56,743 किलोमीटर, ऐसे तो नहीं पढ़ोगे। जब आपने दशमलव के बाद डिजिट बोलने, अंक बोलने हैं, तो याद रखिए सिंगल अलग अलग से बोलना है। इसकी सही तरीका बोलने का क्या है? 3.756743 किलोमीटर। ऐसे भूल कर भी मत बोल देना 3,07,56,743 किलोमीटर। तो ये याद रखना, ये बोलने का सही तरीका है। अच्छा, हुआ क्या, मैं उसके बाद में बताता हूँ। मैंने क्या किया, मोबाइल उठाया और मैं उसके नीचे कमेंट करने लगा। मैंने कहा भाई ट्यूशन ले ले मैथ की। तो फिर उसके जो उनके हेड्स होंगे, उन्होंने वो कमेंट्स देखे होंगे, तो उसके बाद शाम को मैंने देखा वो सही बोल रहे थे न्यूज़ चैनल वाले। तो याद रखिए दशमलव वाली संख्याओं को बोलने का सही तरीका जो मैंने बताया है। तो अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट पर वीडियो बनाओ, शॉर्टकट पर वीडियो बनाओ। तो याद रखिए शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, शॉर्टकट तभी आपको फलीभूत होंगे यदि आपका नींव पक्की होगी। तो मैं नींव पक्की करने में विश्वास रखता हूँ। तो मेरा आज का वीडियो जो है पूर्ण हुआ। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा आज का वीडियो जानकारी से भरपूर हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और इसको अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।